हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक इंडियन थिंकर की बात करते हैं जो कि महात्मा गांधी हैं। ओके। इससे पहले भी हम इंडियन थिंकर स्वामी विवेकानंद को पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का एजुकेशन में क्या रोल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दी एजुकेशन में, वर्धा योजना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑल ओवर पूरा का पूरा वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे कि उनका करिकुलम क्या है, उनकी बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके लाइफ स्केच की बात करते हैं। इनका नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। जैसा कि गांधी जी के बारे में हम जानते हैं, गांधी जी एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ और दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री रहे हैं। और भारत में हम सभी जानते हैं कि इनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। तो जो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है, जो इनके ही नाम से ऐड है। तो गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए। तो पोरबंदर में ही वो दीवान थे। और इनकी माता जो थी वो पुतली बाई थी। तो वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत निष्ठावान नारी थी। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजराती हिंदू फैमिली में हुआ, हिंदू बनिया फैमिली में हुआ, जो कि पोरबंदर में हुआ। गांधी जी किसके लिए जाने जाते हैं? लीडरशिप ऑफ द कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। मतलब गांधी जी हमेशा ही अहिंसा की बात करते हैं और उसी के लिए ही जाने जाते हैं। और इंडिया को स्वतंत्र कराने में उन्होंने एक लीडर का रोल प्ले किया था। तो उसके बारे में ही जाने जाते हैं। गांधी जी की जो शादी हुई ना, वो बहुत ही कम एज में हो गई। 13 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा जी के साथ, है ना। फिर गांधी जी के जो बहुत ही महान वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? इन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये एक इनका बहुत ही मेजर वर्क है। और गांधी जी को अवार्ड मिला है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इसका अवार्ड मिला है। गांधी जी ने काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं। जैसे कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री पास की थी इंग्लैंड से। दैन फिर वो वापस भारत आए थे। गांधी जी ने और भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे एजुकेशन की जो व्यवस्था थी इंडिया में वो अच्छी नहीं थी, उससे वो प्रसन्न नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया ना, फिर ये पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन किया। और पॉलिटिक्स ज्वाइन करते ही इन्होंने वहाँ से एक एजुकेशन को, पॉलिटिक्स को बहुत ही एक नया मोड़ दिया। गांधी जी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए और बहुत क्रिएटिव वर्क कराने के लिए साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी। फिर गांधी जी ने खादी आंदोलन शुरू किया। रीज़न क्या था? इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इंडिया स्वतंत्र नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था। तो उसको मतलब ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो उसमें से एक आंदोलन था खादी आंदोलन, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने 1937 में वर्धा योजना शुरू की, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। दैन फिर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया, कि वो ये चाहते थे कि आप हमारा भारत छोड़िए, हम खुद ही इसको चलाएंगे, जिसकी वजह से ये जेल भी गए। और अंततः इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करा लिया। बट उसके बाद क्या हुआ इंडिया में विभाजन हो गया। तो उसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे वगैरह बहुत हुए, झगड़े हुए। इन दंगों को भी रोकने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए। और लास्ट में 13 जनवरी 1948, 78 ईयर्स की एज में गांधी जी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जो कि एक गन शूट हुआ था। तो तब गांधी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और एक ये एक गांधी जी एक आदर्शवादी पुरुष थे। जब वो इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। तो वहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न सभ्यता देखी, पश्चिमी सभ्यता, जिसको वो नकारते थे। गांधी जी के जो सबसे बड़े सुपुत्र थे वो भी चाहते थे, वो भी बैरिस्ट्री करना चाहते थे इंग्लैंड जा कर के ही। बट गांधी जी ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा उनसे खिन्न रहे हैं और उनके अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं कई जगह। और जिस ईयर में गांधी जी एक्सपायर हुए हैं, जनवरी में, और
वो भी उसी ईयर ही एक्सपायर हो गए थे। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने हमेशा एक संपूर्ण एजुकेशन की बात की है, ऑल टोटल डेवलपमेंट की बात की है। वो ये चाहते थे कि शिक्षा मनुष्य का जो शरीर है, आत्मा है, उसको मतलब दोनों को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति हो, बहुत अलग तरीके से। मानवीय व्यवहार जो है, शिक्षा एक मानवीय व्यवहार जो हमारा बिहेव है उसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। कि हमारा अगर बिहेवियर ही नहीं अच्छा होगा तो हम शिक्षित कैसे कहलाएंगे, या हम कैसे लग सकते हैं कि हम शिक्षित हैं। हमारी मोरालिटी बेहतर होनी चाहिए जिससे हम दिखा सके कि हाँ हम कुछ हैं। तो गांधी जी के लिए जो है मानवीय व्यवहार और नैतिकता, दो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनके जितने भी विचार हैं, उनके जो भी कार्य हैं, जो भी उन्होंने भाषण दिए, जैसे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो वो सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चले हैं। नेक्स्ट एजुकेशन में उन्होंने 3 आर का एक सीन दिया, उन्होंने 3 आर को कन्वर्ट किया 3 एच में। 3 आर कैसे थे? देखिए, जो आर फर्स्ट है वो क्या है? रीडिंग। रीडिंग को जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए उसमें आर का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में ही। सेकंड को समझिए कि राइटिंग जो वर्ड आ रहा है उसको भी जब हम बोलते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर देखिए आर आ रहा है, राइट। और अर्थमेटिक जब बोलते हैं, ए को साइलेंट करके सेकेंड वर्ड आर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 आर बनते हैं। दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। जो रीडिंग है मतलब वो फिजिकल वर्क, रीडिंग जो है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, 3 आर को इन्होंने कन्वर्ट किया 3 एच में। पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर बेस्ड थी। वो वहीं से कहीं से भी कनेक्ट नहीं करती थी, बस दो चीज़ों को बात करती थी कि हाँ हम बोल सकते हैं, हम फिजिकल वर्क कर सकते हैं और हम तर्क कर सकते हैं, इन तीन को बताती थी। बट इन्होंने 3 आर को कन्वर्ट किया 3 एच में, जो कि फर्स्ट है हैंड, हेड एंड हार्ट। अब इन्होंने हैंड और हेड और हार्ट को कैसे डिफाइन किया है इसको समझिए। जो माइंड है, जो इन्होंने हेड की बात की है, वो माइंड है। तो वो हमारा डेवलपमेंट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाता है। देन फिर हैंड जो है वो डिनोट करता है बॉडी को, बॉडी, दैट मीन्स कि फिजिकल डेवलपमेंट। और जो हार्ट है, जो हमारा मन है, हार्ट है, जो हृदय है, जहाँ हमारे इमोशंस हैं, उसको इन्होंने डिनोट किया है सोल से। और सोल से हमारा डेवलपमेंट होगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जी ये जो 3 एच की पूरा कॉन्सेप्ट है, ये गांधी जी ने दिया है, किसको चेंज करके? 3 आर को चेंज करके। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और इसको आप बहुत बेहतर तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। एकदम अलग सा कॉन्सेप्ट है और सामने जो चेक करता है आपकी नोटबुक, तो उसको भी समझ में आता है कि हाँ इस बच्चे ने बहुत डीपली पढ़ा है गांधी जी को। ओके, नेक्स्ट देखिए इनका फिलोसफिकल थॉट क्या है। फ़िलॉसफ़ी इनकी सिर्फ़ 4 चीज़ों पे, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी फ़िलॉसफ़ी, आप बस 4 चीज़ों पर डिपेंड करके याद रखिए। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। ये 4 इनके क्या हैं? इनके विचार हैं, इन्हीं के स्तंभ हैं, इसी से इनके दर्शन का निर्माण होता है। सत्य की बात करते हैं, एकदम ट्रू, अहिंसा, लड़ना नहीं है किसी से, सर्वोदय, सबका विकास हो, और सत्याग्रह, सत्य के लिए ही आप आग्रह कीजिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी ऑफ गांधी जी। अब एजुकेशन से फ़िलॉसफ़ी को कैसे ये कनेक्ट करते हैं। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, मानव शरीर, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, मन, आपके माइंड की और आपके सोल की। मतलब ये चाहते हैं कि तीनों चीज़ों का डेवलपमेंट एक साथ हो, उसमें कोई सी भी रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। बस क्या, आपका संपूर्ण विकास हो, किस किस तरीके से हो, जैसे इनका जो 3 एच वाला कॉन्सेप्ट है, बस वही यहाँ पर लग रहा है ना। नेक्स्ट इसमें देखिए जो लास्ट में पॉइंट्स हैं, एन एक्टिविटी फॉर सोशल, आप सामाजिक रहिए, मोरल, नैतिक रहिए, पॉलिटिकल, आप राजनैतिक रहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास होना चाहिए। मतलब ये ऑल टोटल सोसाइटी के भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हमसे ही डेवलपमेंट होगा, हम ही से विकास होगा सोसाइटी का। ओके, नेक्स्ट देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम से एक बच्चे को कुछ उद्योग या व्यवसाय अपनाकर अपने जीवन की, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उत्पादक शिल्प सीखने में सक्षम होना चाहिए। एम्स क्या है? गांधी जी ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि जब बच्चा शिक्षित हो, तब उस टाइम पर उस बच्चे के पास इतना कुछ हो कि वो अपनी एक जीविका भी चला सके, है ना?
जीविका चलाने के साथ-साथ बच्चा इस तरीके का कार्य करे कि वो हर एक चीज़ पा सके, मतलब स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और आजीविका कमाने में सक्षम हो। ऐसी शिक्षा ना हो कि वो बिल्कुल भी सक्षम ही नहीं है अपनी चीज़ों को करने के लिए। तो ये ऐसी शिक्षा चाहते हैं, इनका उद्देश्य ही यही है कि शिक्षा पाकर के बच्चे के अंदर इतना मतलब इतना वो डेवलप हो जाए कि वो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाए। है ना? नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट तात्कालिक उद्देश्य या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट क्या है, संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, पर्पस ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि जब इंसान माइंड से एकदम परफेक्ट हो, संवेगात्मक मतलब उसका मन में जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर हों, उसके इमोशंस अच्छे हों, फिर शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट उसका अच्छा हो और सोशल डेवलपमेंट और प्लस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब इन सारे डेवलपमेंट में इंसान एक सामंजस्य बिठा पाता है, जैसे शरीर मन आत्मा का एक बेहतरीन मतलब एक सिस्टमैटिक वे में इन सबको बहुत इक्वल रखते हुए हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाता है, जब वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है इन सब पिलर्स पर अपना सामंजस्य बिठा के, तब वो शिक्षा को कंप्लीट करता है कि तब कहा जा सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए, जीविकोपार्जन। जो नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। ये मैंने पहले भी बताया, शिक्षा ऐसी हो जो कि ऐसी ना हो कि जो आपको रोज़ी-रोटी ना दे सके। आत्मनिर्भर बनाए, बेरोज़गार ना रहने दे, ऐसी शिक्षा ना हो। अगर वो बेरोज़गार ही रहने देगी, आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी, स्वावलंबी नहीं बनाएगी, तो ऐसी शिक्षा किस काम की? तो ये इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट, नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य जो है, वो क्या है? इनका सबसे ज़्यादा उद्देश्य ये है कि व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट तो हो, शिक्षित हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि हाँ, बीए का स्टूडेंट है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि हाँ, एक टीचर बनने वाला है, तो ये आज भी इतना ही ईज़ी है। तो उसके अंदर एक मोरालिटी डेवलप होनी चाहिए, जिस स्तर पर वो है, उस स्तर पर वो दिखना चाहिए। मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है, वही सोसाइटी को डेवलप करने वाली है ना, तो उस चीज़ का पूरा सीन आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। तब जा कर के पता चलेगा कि हाँ, आप कितने नैतिक हैं या कितने स्पिरिचुअल हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी हर जगह संस्कृति की बात करेंगे, संस्कृति के वे अनन्य भक्त हैं। वो बहुत ज़्यादा संस्कृति की बात करेंगे कि बच्चे के अंदर अगर कल्चर नहीं है तो शिक्षा बेकार है, क्योंकि ये दो ही चीज़ों के पक्ष में सबसे ज़्यादा हैं, कल्चर और साहित्यिक। ठीक है, क्योंकि इंडिया का टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा देशभक्त रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इन्हीं दो टच की बात करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट इस पार्ट वन का है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव का लास्ट, मुक्ति का उद्देश्य। ये ऐसी बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य की पहचान हो जानी चाहिए कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो उसको कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं, मतलब वो सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा पाएगा कि नहीं, इस चीज़ के बारे में उसे हमेशा सोचना चाहिए। तो ये थे इनके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, इनका सर्वोच्च या अंतिम उद्देश्य जो सुप्रीम और अल्टीमेट गोल है वो क्या है। गांधी जी सर्वोच्च गांधी जी की शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, अंतिम वास्तविकता का अनुभव। मतलब ये जान ले कि ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान अगर किसी को हो जा रहा है, देन शिक्षा अपना एम, अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव थी वो अपना पा चुकी है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को ये पहचान हो जाए कि शरीर जो है वो नश्वर है और जो उसकी आत्मा है वो ईश्वर में विलीन हो गई है। ये एक इनका कॉन्सेप्ट है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव का, जो कि एजुकेशन का है। ओके, नेक्स्ट देखिए इनका करिकुलम। करिकुलम किसी भी थिंकर का है, उसमें आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, तो सब्जेक्ट आप हमेशा उनकी पर्सनालिटी, उनके फिलोसफिकल थॉट, इन सबको देखते हुए ही लिखेंगे। जब आप इन सबको जान लेंगे तो आप खुद ही उनका करिकुलम लिख पाएंगे, खुद ही उनका टीचर का रोल लिख पाएंगे, कुछ भी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें इन्होंने, गांधी जी ने सबसे पहले बात की है मदर टंग की, जो इनकी मातृभाषा है, मातृभाषा पर ये बहुत ज़्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा ये बात करेंगे बुनियादी शिल्प की, मतलब बेसिक क्राफ्ट। अगर बच्चे के हाथ में एक क्राफ्टिंग है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, फॉर एग्जांपल कुम्हार हो गया जो पोइट्री बनाता है, और जैसे
आप बात कर लीजिए, जैसे सिलाई करने वाला टेलर है, बुनाई है, कताई है, जो सूत काटने वाला सीन इन्होंने किया था, खादी बनाने वाला इन्होंने किया था। तो जो भी आपके हस्तशिल्प हैं, उस पर ये सबसे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और सबसे ज़्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट इनके और सब्जेक्ट शामिल किए गए, जैसे अंकगणित, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी से बहुत प्रेम करते हैं कि समाज का निर्माण कैसे होगा। अंकगणित की एक आपको तार्किक सीन भी आना चाहिए। नेक्स्ट ये जनरल नॉलेज की बात करेंगे, फिर और जनरल साइंस की बात करेंगे, ड्राइंग की, म्यूज़िक की, मतलब इस तरह से इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को शामिल किया। और 1 से 5 तक के लड़के और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो अलग तरीके से ना हो, इसकी इन्होंने बात की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोडक्टिव करिकुलम की ये बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिव करिकुलम मतलब, इसका मतलब ये समझिए ये है कि आपका करिकुलम इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे आपको एक बेहतर रिजल्ट दे। दैट मीन्स कि वो जो करिकुलम होगा वो परफेक्ट है ना। जो आपका पाठ्यक्रम है, जैसे कि अभी आप जो बीएड में पढ़ रहे हैं, इस जो फर्स्ट पेपर है आपका सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, तो इसमें जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद आप इस तरीके के बन जाएंगे, तब ये करिकुलम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आप लोगों में भी इस चीज़ का डेवलपमेंट हो गया है, तब जा कर के ये इस चीज़ को कंप्लीट मानेगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, जिससे आपके बॉडी का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। ओके। नेक्स्ट टीचर देखिए, इनके लिए कैसा होना चाहिए, शुड नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ऐसा टीचर जो आप खुद भी एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हर बच्चा अलग इंटरेस्ट का है, अलग तरीके का है, अलग थिंकिंग का है। तो टीचर ऐसा हो जो हर बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंस से देख सके और उसको समझ सके, तब जा कर के उसको पढ़ाए। ये नहीं कि अगर उसने कहा है कि आठ आठ का पहाड़ा आज याद करना है, तो वो हर बच्चे से एक्सपेक्ट कर ले कि वो याद करके ही आएगा। हो सकता हो कुछ बच्चे वीक हों, नहीं याद कर पाए, तो नेक्स्ट डे टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को पनिश ना करके उसको समझे। ओके। जैसे सेकंड पॉइंट, टीच विद हार्ट, मतलब आप प्रेम से सिखाइए, हार्ट से सिखाइए, दिल से सिखाइए। ऐसे नहीं कि बस आप टीचर एज अ प्रोफेशनल चूज़ कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशन आप टीचिंग चूज़ कर रहे हैं, ये एक चीज़ नहीं सही है। वर्क एज गाइड, आप मतलब गाइडेंस दीजिए, ये नहीं इंस्ट्रक्शंस ही दीजिए। टीचर एक गाइड हो तो वो बेहतर कर पाता है, बच्चा उसमें डरता नहीं है। नेक्स्ट, फुल ऑफ मोरल एंड, यहाँ पर एक पॉइंट छूटा है, फुल ऑफ नॉलेज ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। मतलब ऐसा टीचर जिसके पास सारी नॉलेज हो मोरालिटी की और स्पिरिचुअलिटी की। जब वो नैतिकता समझेगा और जब वो आध्यात्मिकता समझेगा, तब जा कर के वो बहुत बेहतर टीचर होगा और बहुत ही ईजी वे वाला टीचर होगा। ओके। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट, जो स्वयं के बारे में सोचे, जो आत्मनिर्भर बनना चाह रहा हो, ऐसा हो। एक्टिव लर्नर, एक्टिव लर्नर मीन्स जैसे कि अभी ये मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ, तो आप इतने ज़्यादा ओपन ईयर्स के साथ बैठे हैं, ओपन माइंड के साथ बैठे हैं कि आप सुनते सुनते और देखते देखते चीज़ों को समझ रहे हैं और गेन कर रहे हैं। ओके, तो ये हुआ एक्टिव लर्नर। ये नहीं कि वीडियो चल रहा है तो बस सिर्फ चल रहा है और आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्या है, ओबेज द टीचर, एक टीचर की आज्ञा मानने वाला हो। और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कि जो किसी और के भय से ना कंट्रोल में रहे, किसी के डर की वजह से कि अब मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना है। आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको खुद पता है कि ये मेरा वर्क है और इससे मुझे कुछ पाना है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में क्या रहा है। गांधी जी का जो भी आधार मिलेगा आपको, आदर्शवादी रूप में मिलेगा, जो कि हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में पढ़ते हैं, आइडियलिज्म। तो जो हमारे इंडियन थिंकर्स में आते हैं, आइडियलिस्टिक, इंडियन आइडियलिस्टिक, वो गांधी जी आते हैं, है ना। तो ये मतलब इनका जो दर्शन है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो तीनों में आएगी, आइडियलिज्म में भी, नेचुरलिज्म में भी और प्रैग्मेटिज्म में भी। ठीक है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन इसलिए ना, क्योंकि बालक की प्रकृति पर ये पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चा कैसा है। ठीक है। इसलिए ये प्रकृतिवादी के रूप में भी दिखेंगे आपको, आदर्शवादी के रूप में भी और प्रकृतिवादी के रूप में भी। जैसे ये बालक की इंटरेस्ट को भी बताते हैं,
रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्रिया करके सीखने पर बल देता है। मतलब सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी भी बात करेंगे ये, और प्रकृति की भी बात करेंगे कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सिखाइए। ठीक है। नेक्स्ट, अतः वह इस अर्थ में प्रयोजनवादी भी है। मतलब ये प्रैग्मेटिज्म को भी बताते हैं। इसके आगे के आप वीडियोस देखिएगा, उसमें मैं आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तीनों को ही डालूंगी, तो तीनों को अलग अलग तरीके से समझाऊंगी, उसमें आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आदर्शवाद वह इस अर्थ में है क्योंकि गांधी जी की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। और गांधी जी हमेशा ही किसकी बात करते हैं, मतलब जो भी बात करेंगे वो सत्य की, और जहाँ सत्य होता है वहीं आइडियलिज्म होता है। ओके, वे बालकों को सत्य और अहिंसा का अमर पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमेशा ही हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की तरह दिया है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इनकी बुक्स देख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सर्वोदय, अनाशक्ति, योगा कमेंट्री, हिंद स्वराज्य, हरिजन जो एक मैगजीन है। हरिजन में इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ लिखा है। जो हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, भारत हमारा एक सपना है, मेरा सपना है। तो इस पर तो ये इनका बहुत ही अच्छा लेखन भी है। द वे टू गॉड, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज एंड भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सारी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं अगर आप गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर इंडियन थिंकर आपके सिलेबस में है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपसे एक वर्धा स्कीम शॉर्ट में पूछी जा सकती है। इट मे बी कि ये लॉन्ग में भी आए, बट शॉर्ट में ही आता है इसका क्वेश्चन। तो वर्धा स्कीम को हम नई तालीम भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, और क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं। ये सारे सिमिलर नेम हैं, और इसको बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, है ना। तो आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। अगर किसी भी नाम से पूछी जा रही है तो आप इजी वे में इसको लिख सकते हैं। 23 अक्टूबर 1937 वर्धा में मारवाड़ी राष्ट्रीय हाई स्कूल में आयोजित शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने, वर्धा कहाँ पर है, वर्धा एक जगह है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो गांधी जी ने यहाँ से एक भाषण में कहा था, मेरी शिक्षा योजना का तात्पर्य यह नहीं कि बालक पढ़ाई के साथ धंधों को सीखे, बल्कि तात्पर्य यह है कि बालकों को जो भी ज्ञान दिया जाए वह किसी उद्योग अथवा दस्तकारी द्वारा ही दिया जाए। मतलब वो ये कहते थे कि एजुकेशन फेल ना हो, कि एजुकेट हो गया बच्चा बट इतना एलिजिबल नहीं है कि वो कुछ काम ना कर सके, उसको काम आना चाहिए। अगर हाथ में स्किल होगा तो बच्चा कहीं पर भी वैसे नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। तो उसकी एजुकेशन सपोर्ट करे उसको जॉब पाने के लिए, है ना। तो ये बात इन्होंने इसमें बोली थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, उद्देश्य को समझाते हुए गांधी जी ने कहा, मेरा उद्देश्य तो उद्योग या दस्तकारी द्वारा बालक के मस्तिष्क को सुंदर बनाना है। मतलब ये बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते थे, तो ये क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नींव डाली गई। ठीक है, इसलिए बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना भी कहलाती है, इसी को ही बेसिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बेसिक एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 7 years to 14 years चिल्ड्रन बोल सकते हैं, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। नेक्स्ट, क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन, यहाँ पर ये हस्तशिल्प की बात करेंगे, क्राफ्टिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट, सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस ऑफ प्लान। मतलब एक ऐसी एजुकेशन, ऐसी प्लान्ड एजुकेशन हो जो आपको सेल्फ सपोर्ट करे, जिसमें आप इतने एलिजिबल हो कि आप चीज़ों को समझ सकें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाए, आप चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं इस चीज़ की समझ आ जाए, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मातृभाषा में ही आपकी पढ़ाई हो। नेक्स्ट, एजुकेशन ऐसी हो जो रिलेशनशिप बना सके किससे, आपकी लाइफ से। ये नहीं कि आप पढ़ते हो बुक्स में, एग्ज़ाम देकर आते हो, देन वहीं तक कंप्लीट आपकी डिग्री आ जाती है, बस वहीं तक कंप्लीट डिग्री ही आपकी एजुकेशन हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कि अगर आप जो पढ़ते हैं ना आप अपनी रियल लाइफ में भी उतारिए, इसकी बात करते हैं। तो गांधी जी का यहीं तक कंप्लीट होता है।
और इसके आगे भी अभी आप जे कृष्णमूर्ति को देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को ज़रूर देखिएगा, जिसमें फर्स्ट आपका आइडियलिज्म आएगा और बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।